जी दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। नाजरीन, आज गुफ्तगू करेंगे बलूचिस्तान के अमन और अमान की सूरत हाल के हवाले से और आपके सामने रखेंगे बलूचिस्तान हुकूमत के कुछ ऐसे दावे जो आए रोज बलूचिस्तान हुकूमत करती है, वज़ीर आला बलूचिस्तान करते हैं, उनके वज़रा आकर करते हैं, टीवी पर आकर ये बताते हैं कि बलूचिस्तान के इंच इंच पर रियासती रेट कायम है और बलूचिस्तान के अंदर सब कुछ जो है एक मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है। यहाँ पर अमन और अमान है, यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन उसके अगर बरक्स हम देखें, अगर हम हकायक को देखें, अगर हम हकायक का तज्जिया करें तो हमें गालिबन बलूचिस्तान के किसी एक इंच पर भी रियासती रेट कायम नजर नहीं आता। बलूचिस्तान के अंदर आए रोज मासूम लोगों को मारा जा रहा है, मासूम लोगों को अगवा किया जा रहा है। शाहराहों पर जब भी मुसल्लह अफराद का दिल चाहता है वो शाहराहों पर जो है नाका लगाकर मुसल्लह अफराद जो है वो लोगों को बसों से उतारते हैं, उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं, उसके बाद उन्हें कत्ल कर देते हैं। ये तमाम तर चीजें बलूचिस्तान के अंदर अब एक रूटीन बन गई है। आए रोज ये तमाम तर चीजें हो रही हैं, अब ये लोगों की रूटीन का हिस्सा बन गई हैं। आए रोज बलूचिस्तान के लोगों के सामने ये चीजें हो रही हैं। लेकिन एक तरफ ये तमाम तर चीजें और दूसरी तरफ बलूचिस्तान हुकूमत के ऐसे दावे हैं कि आए रोज आकर बताते हैं कि जी ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ पर सब कुछ हुकूमत की मर्जी से हो रहा है, यहाँ पर हुकूमती रेट कायम है। तो मैं आपके सामने एक ऐसा वाकया रखने लगा हूं जो आज से तकरीबन एक माह कबल पेश आया था। एक माह कबल आप सबने सुना होगा कि असिस्टेंट कमिश्नर हनीफ नूरोजी को जब वो अपने इलाके जहां उनकी ड्यूटी थी वहां से से वो क्वेटा जा रहे थे तो उन्हें चंद मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया था। अब मुसल्लह अफराद उनको अगवा कर ले जाते हैं, उसके बाद उनकी एक वीडियो नजर आती है, एक वीडियो पैगाम उनका जारी किया जाता है मुसल्लह अफराद की जानिब से, और वो उस वीडियो पैगाम में किसी दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, उन्होंने व्हाइट कपड़े पहने और उसमें वो बता रहे हैं कि जी मुझे ये लोग अगवा करके ले आए हैं, मुझे मुसल्लह अफराद ने पकड़ लिया है, अब मैं उनकी तहवील में हूँ और मेरा फैसला जो है वो जो उनकी अपनी अदालत है जो कुछ भी है उसमें मेरा फैसला किया जाएगा और उसके बाद मेरी सजा जजा का फैसला किया जाएगा। अब इस चीज को तकरीबन एक माह गुजर चुका है। हुकूमत ने भी इस बात का दावा किया था कि वो अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, उनको जो है उसको बाजियाब कराने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब एक असिस्टेंट कमिश्नर है, अब ये वो हुकूमत है जो आए रोज इस बात का दावा करती है कि जी इंच पर रेट कायम है। अब ये एक असिस्टेंट कमिश्नर का वाकया है, हमने बात इसी पे करनी है, लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने कुछ ऐसी वाकयात रखता हूँ। इससे पहले 20 जून 2024 को क्वेटा के एक नवाई इलाका है शुबान, जो बड़ा तफरीही और सियाती मकाम है, खासतौर पर वहां पर बर्फबारी देखने का अलग मंजर होता है। वहां पर कुछ स्याह गए हुए थे, तकरीबन 14 अलकार को मुसल्लह अफराद उठाकर ले जाते हैं, जिनमें से 4 को उसी वक्त छोड़ दिया जाता है, 10 को साथ ले जाते हैं, जिनमें से एक कस्टम ऑफिसर भी था। और उसके बाद 1 महीने बाद उनमें से 3 को छोड़ दिया जाता है। उनके खानदान के जो लोग हैं उन्होंने बलूचिस्तान असम्बली के सामने भी एहतजाज किया, बलूचिस्तान के क्वेटा की सड़कों पर भी एहतजाज किया। हुकूमत की तरफ से उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि जी हम आपके बच्चों को बाजियाब करा कर लेकर आएंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे, इन तमाम तो उसके बाद लेकिन अब तक कुछ हो नहीं सका, अब तक वो लोग बाजियाब नहीं हो सके। उनमें से 3 को 1 माह बाद छोड़ दिया गया था, ये उनकी तरफ से छोड़ा गया था, हुकूमत का उसमें कोई एफर्ट शामिल नहीं था। लेकिन 7 अफराद अभी तक भी उनमें से लापता है। उसके बाद मुसव्विर काकड़ का केस आपके सामने है कि मुसव्विर काकड़ 8 माह तक जो है दाइश के तहवील में रहते हैं। उसके बाद उस बच्चे की मसकशुदा लाश मिलती है, लेकिन हुकूमत ने अपनी तरफ से क्या कुछ दावे किए थे, हुकूमत क्या कुछ कहती रही, इससे पहले इन तमाम तर चीजों पर खुलकर गुफ्तगू करूं, उससे पहले मैं आपके सामने हुकूमत के वो दावे रखता हूं जो हुकूमत अमन और अमान के हवाले से बलूचिस्तान के अंदर दावे करती है। और वजीर आला बलूचिस्तान जो बात कहते हैं, इससे पहले जो शोबान का वाकया हुआ था उसके बारे में क्या कहते हैं ये जरा सुन लीजिएगा, उसके बाद इस पर बात करते हैं। भाई वो आते हैं किसी रिमोट एरिया में या किसी हाईवे पे, दे स्टैंड देयर फॉर 1 आवर फॉर 30 मिनट्स और फिर उस पर वो वीडियोस बनाते हैं और वो 5 मिनट की वीडियोस इतनी ज्यादा वायरल करते हैं कि वो पूरा एक ऐसा लगता है कि जैसे रेट ऑफ द स्टेट जो है। आई अश्योर यू कि बिल्कुल ये बात नहीं है, मर्दों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और इनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि जैसे टेररिस्ट को ट्रीट किया जाता है। अजी तो आपने बलूचिस्तान हुकूमत के वज़रा की ये दावे सुनी है। इसमें से आपने ये भी सुना होगा कि जब शोबान के अंदर शोबान के इलाके से वो उन लोगों को अगवा किया गया था, तो उसके बाद जब उन लोगों की तरफ से धरना दिया गया, एहतजाज किया गया, इल्तिजा की गई हुकूमत से कि जी हमारे बच्चों को बाजियाब करके लाए, तो तब उस टाइम के वजीर दाखिला जो थे ज़ियाउल लांगू साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हम उनको जो अगवाकार हैं उनसे छुड़ाकर बाजियाब कराकर लाएंगे। उसके बाद आपने मुसव्विर काकड़ का वाकया होता है, उसमें वज़ीर आला साहब यकीन दहानी कराते हैं, लेकिन 8 माह बाद कहा जाता है कि 8 माह बाद मुसव्विर काकड़ की लाश मिलती है। ये वो तमाम तरह एफर्ट जो हुकूमत ने की थी उस बच्चे को बाजियाब कराने के बजाय उस बच्चे की लाश मिलती है। शबान में जो अगवा हुए थे, शबान के इलाके से जो लोग अगवा होते हैं उनका आज तक कोई अता पता नहीं है, उनमें से 3 को अलबत्ता छोड़ दिया गया था। इसी तरह फिर 4 जून 2025 को असिस्टेंट कमिश्नर हनीफ नूरोजी को उठाया जाता है। उन्हें चंद मुसल्लह अफराद आते हैं, वो जब तुम से क्वेटा की तरफ सफर कर रहे थे, उनके साथ एक वो थे, उनकी एहलिया थी,
और एक गार्ड उनके साथ था जो उनकी तरफ से बताया गया। तो तब जब वो जा रहे थे तो उनमें बीच सड़क को रोका जाता है, उन्हें गाड़ी से उतार दिया जाता है। अलबत्ता उनकी बीवी और जो उनके मुहाफिज थे उनको एक दफा तहवील में लेते हैं, लेकिन फिर मुहाफिज को छोड़ देते हैं। उसकी बीवी बच्चों से, जो बीवी थी और उसके बच्चे थे या नहीं थे ये बात तो मैं नहीं कह सकता, उनके साथ छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसकी फैमिली वहां से चली जाती है। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर हनीफ नौरोजी को जो मुसल्ला अपराध है वो अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद हनीफ नौरोजी का 2 देर बाद एक वीडियो पैगाम मंजर आम पर आता है जो मुसल्ला अपराध की तहवील में है। वो वीडियो जो पैगाम है मुसल्ला अपराध जारी करते हैं, उसके अंदर ये आकर कहते हैं कि जी हम मुश्किल हालात, जी मुझे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, मैं मुसल्ला अपराध की तहवील में हूँ, तो मेरे जो अब इनकी जो अदालत है उनमें मेरा फैसला किया जाएगा, मेरे सजा का फैसला किया जाएगा। ये तमाम तर चीजें होती रही। उसके बाद हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर जो डीसी तुर्बत है बशीर बडीच, उनकी तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, बताया गया कि जी हम अपनी कोशिश कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर की बाजियाबी के लिए। उसके अलावा बलूचिस्तान पुलिस की तरफ से इस दावा किया गया। हुकूमत ने भी अलबत्ता बारहा ये कहा कि जी हम कोशिश कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए। लेकिन 1 माह गुजरने के बाद कल उनकी फैमिली की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ये तकरीबन दाऊद बाजई है या तुरान बाजई उनके कोई भाई है, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तुर्बत प्रेस क्लब में की गई है। उस प्रेस क्लब के अंदर उनकी तरफ से एक इंतहाई गमगीन सूरत हाल में, अब आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो उनके तहवील में है और अब उसके जिंदा मुर्दा होने की कोई खबर नहीं है, और वो फैमिली किस हाल में एक माह गुजार रही है। और उसको हुकूमत की तरफ से तसल्लियां भी दी गई कि जी असिस्टेंट कमिश्नर को बाजियाब कराएंगे। और बिल आखिर जब ये तमाम तर चीजें देखने के बाद जब उसकी फैमिली ये बात उनको अंदाजा हो गया कि अब जी हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं हो सकता, अब जो यहाँ पे लाइन इंफॉर्मेशन एजेंसियां हैं, यहाँ पर काम करने वाले जो है जो सिक्योरिटी इदारे हैं, पुलिस है, दीगर जितने भी इदारे हैं, जो है अमन अमान कायम करने वाले तहफ़्फ़ुज़ के जितने भी इदारे हैं वो सब कुछ नाकाम हो चुके हैं। अब वो असिस्टेंट कमिश्नर को बाजियाब कराने में नाकाम हो गए। तो कल उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके भाई ने यह कहा कि जी हम मुसल्लह अफराद से अपील करते हैं कि हमारे भाई को बाजियाब छोड़ दिया जाए। हमारी फैमिली इंतहाई एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, डिप्रेशन का दौर है। ये आप अंदाजा लगाएं कि एक जवान बेटा जिस घर से लापता हो, वो एक ऐसे ग्रुप के तहवील में हो जहां से अक्सर लोगों की लाशें मिलती हैं, तो उस फैमिली पर क्या गुजरती होगी। और एक ऐसा शख्स, ये हनीफ नौरोजी जो है ये एक इंतहाई काबिल ऑफिसर थे, बेचारा एक जो है गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था, बड़ी मेहनत की है, मेहनत करने के बाद वो यहाँ तक पहुंचा था। और उसके बाद फिर इस तरह का एक इंसिडेंट हो जाना, फिर वो फैमिली खास तौर पे जिन्होंने उस बच्चे पर इतनी मेहनत की थी, जिन्होंने शख्स पर इतनी मेहनत की थी, वो इतनी मेहनतों के बाद यहाँ तक पहुंचा था, तो जाहिर सी बात है वो बेचारा कई मेहनतें करने के बाद इस असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे तक पहुंचा होगा। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर बनना बहुत मुश्किल होता है। तो वो बच्चा यहाँ तक पहुंचा था, वो अपनी ईमानदारी से काम कर रहा था, और कल उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जी खुदा के लिए हमारे भाई को छोड़ दिया जाए। हमारी खानदान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, डिप्रेशन की सूरत हाल है, और फैमिली को कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि क्या करें, तो आपकी मेहरबानी है कि हमारे बच्चे को रिहा कर दें। साथ साथ उन्होंने कहा कि आपको हनीफ नौरोजी के बारे में तुमने वो 1 साल तक असिस्टेंट कमिश्नर रहे, वहां के लोग उनके बारे में गवाही देंगे कि वो अवाम पसंद वो इंसान था, वो लोगों के लिए काम करने वाला था। साथ साथ उन्होंने बलोच उमायदीन से भी अपील की है, उलमा इकराम से भी अपील की है, बलूचिस्तान में रहने वाले तमाम तर बाअसर लोगों से जिनकी बात सुनी जाती है, जिनकी बात को तवज्जो दी जाती है, जिनकी बात अहमियत के लायक है, ख्वाह वो कबायली रहनुमा हो, उलमा इकराम हो या दीगर हो, या किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हैं, तो उन सबसे ये अपील किया कि वो उनके भाई के लिए अपील करें। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, यहाँ पर जो सवाल करने वाली बात है, हमारी भी यही अपील है कि यार खुदा के लिए उस बंदे को छोड़ दिया जाए। वो इंतहाई काबिल ऑफिसर था, मेहनती शख्स था, उसको छोड़ दिया जाए। वो खानदान किस हाल से गुजर रहा है ये किसी को भी नहीं पता। ये तमाम तर चीजें उसी वक्त समझ आ जाती हैं जब अपने आप पे गुजरती हैं। तो हमारी भी यही अपील है कि असिस्टेंट कमिश्नर हनीफ नौरोजी जो है उनको जो है बाहिफाजत और बाइज्जत तरीके से छोड़ दिया जाए। अब सवाल जो यहाँ पर करने वाली ये है कि हुकूमत बलूचिस्तान आए रोज दावा करती है कि जी 1-1 इंच पर रियासती रेट कायम है। वजीर आला साहब कहते हैं कि जी 1-1 इंच पर रियासती रेट कायम है, यहाँ पर सब कुछ अमनो अमान बिल्कुल कंट्रोल में है। जहां पर बलूचिस्तान हुकूमत के कंट्रोल में है सब कुछ, यहाँ पर हिफाजत के हवाले से, यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से कोई मसला है ही नहीं। तो सवाल यह है कि शोबान के इलाके से जो लोग उठाए गए, 1 साल गुजर गया, आज तक उन्हें तो आप बाजियाब नहीं कर सके। अगर आपकी सिक्योरिटी रेट इतनी ही कायम है, चप्पे चप्पे पर आपकी रेट है, आपके इदारे काम कर रहे हैं, तो ये तमाम तर वाकयात हो कैसे रहे? कैसे लोगों को बसों से उतारकर उनकी प्रोफाइलिंग करने के बाद कत्ल किया जा रहा है? कैसे एक असिस्टेंट कमिश्नर को उठाया गया 1 माह गुजरने के बाद अभी तक आप उसको बाजियाब नहीं कर सके? तो फिर आप आकर किस मुंह से ये दावा करते हैं कि जी रियासती रेट कायम है?
मुसव्विर काकड़ का वाकया हो जाता है, 8 माह वो बच्चा उनकी तहवील में रहता है, उसके साथ क्या कुछ होता रहा। आप ये बताएंगे किस हाल में कहां पर आपकी रियासती रेट कायम है। आप ये तमाम तर चीजें तो कहते हैं, आप आकर लोगों के सामने ये दावा तो करते हैं, आप आकर लोगों को तसल्लियां तो देते हैं, आप आकर मीडिया पे एक झूठा बयानिया तो बनाते हैं अपने लोगों के जरिए। चंद लोगों को आपने हायर किया हुआ है, मीडिया पर बिठाया हुआ है, हर रोज कहते हैं कि जी रियासती रेट कायम है। आपके उस बयानिए का रट्टा लगाया हुआ है, आपके उस बयानिए को प्रमोट किया जा रहा है, आपके उस बयानिए को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि वो है कहां पर? हकीकत में तो वो कहीं पे भी नजर नहीं आता। हकीकत में बलूचिस्तान की शाहराहों पर आज भी मुसल्लह अफराद जहां पे नाका लगाकर लोगों को उठा लेते हैं। हकीकत में आज भी एक असिस्टेंट कमिश्नर उन लोगों की तहवील में है। 1 माह से ज्यादा गुजर चुका है, 1 माह से ज्यादा अरसा गुजर हो चुका है। आपने अपनी कोशिश भी की होगी, सब कुछ भी किया होगा, लेकिन अब तक वो असिस्टेंट कमिश्नर बाहिफाजत बाजियाब नहीं हो सका। इसी तरह मुसव्विर काकड़ का वाकया है, शोबान से उठाए जाने पर लोगों का वाकया है, और इस तरह के लाखों वाकयात है, हजारों का वाकयात हैं जो बलूचिस्तान के अंदर से लोगों के साथ हो रहे हैं। हम तो उन लोगों का सवाल भी नहीं कर रहे जो यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर एक मिसिंग पर्सन की बात की जाती है ना, आज हम उनसे उनसे उनका सवाल ये आपसे नहीं कर रहे। ठीक है, वो तो चलो ठीक है, आप कहते हैं कि वो दहशतगर्द है, हम आपकी बात को मान लेते हैं, लेकिन ये जिनको मुसल्लह अफराद उठाकर ले जाते हैं, इनको आप क्यों बाजाब नहीं करवा रहे? कहां गई आपकी रियासती रेट जो आप कहते हैं कि चप्पे चप्पे पे रियासती रेट कायम है? अगर रियासती रेट कायम होती थी, शोबान के इलाके से 10 अफराद को उठाया जाता। मुसव्विर काकड़ को 8 माह जो अपनी तहवील में रखकर उसके बाद में उसकी लाश मिलती। एक असिस्टेंट कमिश्नर आज उसकी फैमिली मिलते तरले करने पर उतर आई है और मुसल्लह अफराद की कि जी हमारे बच्चे को बाजियाब करें। इससे तो फिर ये चीज वाज़ेह होगी कि वो ताकतवर है, उनके पास ताकत है। आप अपनी ताकत लगाने के बाद नाकाम हो चुके हैं तो वो फैमिली आकर मिन्नतें कर रही है। आखिरकार कब तक लोगों के सामने झूठ बोलते रहेंगे? कब तक लोगों से हकायक छुपाएंगे? कम से कम लोगों को हकायक तो बताएं, लोगों को हकीकत से तो आगाह करें। अगर आप नाकाम भी हैं तो नाकामी लोगों के सामने रखें तो सही कि भाई हमें नाकामी हो गई, हमसे नहीं हो पा रहा। जब आपसे कुछ हो नहीं पा रहा, जब आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो फिर इस हुकूमत में रहने का क्या मकसद है? फिर ये झूठे दावे करने के, तसल्लियां देने की क्या जरूरत है? और ये बलूचिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन हुकूमत है, जहां पर लोगों की कत्ल गारत, लोगों को मारकर उठाना, लोगों को लापता करना, लोगों को अगवा करना, लोगों की मसकशुदा लाशें फेंकना, जब मुसल्लह अफराद का दिल चाहे सड़कों पर नाके लगाना, सब कुछ इस हुकूमत के हो रहा है। तो हम फिर किस तरह इस बात में यकीन करेंगे जी रियासती रेट कायम है? कैसे कहेंगे ये कामयाब हुकूमत है? अब तक जो आपने 1.5 साल का अरसा गुजारा है, सबसे ज्यादा लाशें इस हुकूमत में उड़ चुकी हैं, सबसे ज्यादा लोगों का कत्ल गारत इस हुकूमत के अंदर हुआ है। तो आपसे अगर हुकूमत चल नहीं पा रही, जब आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो बाइज्जत तरीके से छोड़ दें यार, वो जो कर सकता है उसको करने दें। आप कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे, हम अपनी रेट भी कायम करेंगे, हम जबरदस्ती ये सब कुछ करेंगे भी, और लेकिन अगर उसके बरअक्स देखा जाए तो आपसे कुछ हो भी नहीं रहा। और यही वो हकीकत है बलूचिस्तान की कि आप नाकाम तरीन हुकूमत है बलूचिस्तान की। सरफराज बूटी की हुकूमत बलूचिस्तान की नाकाम तरीन हुकूमत है, क्योंकि यहाँ पर रेट कहीं पे भी हुकूमत की कायम नहीं है। यहाँ पर जब उनका दिल चाहता है, जिधर दिल चाहता है, सब कुछ वो करके चले जाते हैं, और ये लोग आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और लोगों को तसल्लियां देते हैं। सिर्फ तसल्लियां देते रहिएगा, और अगर आपने इन्हीं तसल्लियों से काम चलाना था तो फिर ये दावे करने की क्या जरूरत है? फिर लोगों के सामने झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आखिरकार जब आपसे कुछ हो नहीं रहा, आपने सिर्फ तसल्लियां ही देनी है उन लोगों को जिनके बच्चे अगवा हैं, जिनके लोग उठाए जाते हैं, जिनके लोगों को मार दिया जाता है, सिर्फ आपने तसल्लियां देनी है, तो फिर क्या फायदा इस चीज का? कम से कम कुछ करके दिखाएं, वो कुछ करके दिखाएं जो बलूचिस्तान के लोग देख सके। लेकिन अलबत्ता आपसे कुछ नहीं हो रहा, और ये वो बलूचिस्तान की हकीकत है कि यहाँ पर किसी भी एक इंच पे रियासती रेट कायम नहीं है। यहाँ पर बुजरा से भी असला छीना जाता है, यहाँ पर आप बगैर किसी असले के सफर नहीं कर सकते। आप वजीर आला साहब अगर आप कहते हैं कि रियासती रेट कायम है, तो आप बलूचिस्तान के किसी एक शाहराह पर बगैर लोगों के, बगैर अपने मुहाफिजों के सफर करके दिखाएं, नहीं कर सकते। और यही वो बलूचिस्तान का हकीकत है, ये अलमिया है कि आप आकर इतना कुछ झूठ तो बोल रहे हैं, लेकिन रियासती रेट कहीं पे कायम नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, खुदा हाफिज।